हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी बहुत ही खौफनाक है। खौफनाक ऐसी इसलिए है क्योंकि ऐसे गांव की है जो छत्तीसगढ़ का एक गांव है, छोटा सा, जंगलों के बीच। जंगल आसपास बहुत हैं, अभी तो साफ करके सब बना लिए हैं लोगों ने। वहीं पर रह रहे हैं, आदिवासी लोग भी रहते हैं और कुछ नॉर्मल लोग भी हैं, तो दोनों मिक्स हैं। और उधर पास के गाँव की घटना है। वहाँ पे काफ़ी ऐसा हो रहा है कि पूजा पाठ तो बहुत होता है। दीपावली के टाइम पे ऐसा पूजा पाठ होता है कि सभी ढोल नगाड़े बजा करके दीप उप जलाते हैं, सभी करते हैं, बहुत उधमबाजी होती है, पटाखे वटाखे फोड़ते हैं। उसी के पास में एक नॉर्मल गांव है। नॉर्मल मतलब ऐसा है कि वहाँ आदिवासी लोग थोड़ा सा कम रहते हैं। वो आदिवासियों वाला थोड़ा गाँव इस साइड में है, उसके पास में ही है। वहाँ पे जो गाँव के लोग होते हैं अधिकतर ठेके पे दारू वारू पीने जाते हैं और पीने के बाद में बड़ा उधमबाजी करते हैं। उस गांव में भी लोग, कुछ एक लोग ऐसे रहते हैं, कुछ नॉर्मल रहते हैं। नॉर्मल ज़्यादा लोग हैं, आदिवासी एक आधे लोग हैं, बस वो आते जाते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि गांव के पास एक खेड़ा टाइप का होता है, वहाँ की आबादी अगर 1500 है तो वहाँ लगभग 500 या 800 ऐसे होगी। तो 800-900 लोगों का गाँव जो है रह रहा है, फैमिलीज हैं। दीपावली की रात में वहाँ अधिकांश, अभी तक की जो रही है समस्या, कि हर दीपावली में वहाँ कोई ना कोई मर जरूर जाता है। किसी ऐसे जवान व्यक्ति की मौत होती कि सारा गांव फिर सन्नाटे में डूब जाता। इस साल जो है, अभी दीपावली को सब इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं इस साल किसकी मौत आई है। तो मौत तो होनी निश्चित है, इसलिए सभी लोग सोच रहे हैं कि भगवान इतनी खुशी देता दीपावली को। सभी लोग दीप जलाते हैं, मिठाई खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लक्ष्मी माता एक ऐसा कहर ढाती हैं जो किसी न किसी की मौत हो जाती है और गांव में सन्नाटा फैल जाता है। सभी लोग दुआ करते हैं कि इस साल ऐसा ना हो। तो इस तरह से सभी लोग जो हैं दीपावली मनाने में मगन है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये लग रहा है कि किसी की मौत ना आ जाए। और मौत भी ऐसे आती है जैसे सभी लोग शाम में पूजा पाठ करते, सभी को बाहर निकलना, जो कोई जाता तो ऐसे किसी बंदे की मौत होती कि बाहर कुछ वो लेने गया तो एकदम से उसको झुरझुरी सी आती, जैसे लगता कि पाँव से लेकर के ऊपर तक सेहरन सी होती और उसका शरीर यूं यूं हिलता झुंझुनाता। उसके बाद वो ऐसे गर्दन उसकी अकड़ जाती और वो ऐसे गिर जाता। उसके जो है मुंह से खून, कान से खून या नाक से भी खून, या कभी कभी झाग मुंह से निकलता। इस तरह से होता जैसे लगता किसी ने जहरीला कुछ खिला दिया हो, या फिर लगता किसी ने कीड़े ने काट लिया, कुछ भी ऐसा लगता कि पूरा कोई खून या नाक से कैसे खींच लेता, इस टाइप से लगता। तो सभी लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं किसी पे किसी ने जादू कर दिया हो या किसी प्रेत आत्मा ने इसका खून पी लिया, इस टाइप से सोचने लगते, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया। तो ऐसे ही वो दीपावली की रात थी। एक ऋषि नाम का लड़का, वो बेवड़ा था, बहुत दारू पीता था। वो उसको बिना पिए चैन नहीं पड़ती थी हर रोज, लेकिन उसकी बात को सभी कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। वो जो है दारू के ठेके पे रात में जा रहा था। इधर दिया बाती सब हो रही थी, पूजा पाठ का वो चल रहा था प्रोग्राम, और वो क्या है भागता यूं यूं करके चला जा रहा, आज तो मैं बहुत पीऊंगा, आज तो मैं बहुत पीऊंगा, और गाने वाने गाते हुए जा रहा था। और वो जहाँ पे दारू का ठेका था, तो अभी दीपावली की रात है, 8 के टाइम में ही करीब बंद भी हो जाता है, और वो करीब 6:30-7 बजे जा रहा होता। जब वो त्योहार का टाइम हो तो ठेके वाले भी कहते हैं आज बंद करो, कौन इतने टाइम पीने आएगा, जिसको पीना हो वो लेके रख चुका है। लेकिन ये इसने लिया तो था नहीं, ये तो अपना लिए पैसे वैसे और झूमते हुए यूं यूं जा रहा है। दारू का ठेका जो दुकान उसकी ऐसी थी कि जो आदिवासियों का गाँव और जो नॉर्मल लोगों का गाँव था उसके थोड़ा सा दूर बीचों बीच में था। वहीं पे थोड़े 1-2 घर भी बने थे और जो है ठेका भी वहीं पे था, कुछ पेड़ वेड़ भी थे। अभी ये जा रहा, वहां जब पहुंचता है तो देखता क्या है, दारू का ठेका हो चुका है बंद। जब बंद हो चुका है, अब ये वहां दरवाजे में लात मार रहा, खिड़की में लात मार रहा, कह रहा साले ने बंद कर दिया, मेरे को पीनी थी, मेरे को ये करना था, मेरे को वो करना था। और अपना जो है वहीं पे एक पुरानी सी बोतल पड़ी होती है, उसको उठाता है, इधर फेंकता उधर फेंकता, बहुत गुस्सा करता है। और वैसे ही वो जो उधर फेंकता है बोतल उसकी तरफ, खिड़की की तरफ, और बोतल जो होती है प्लास्टिक की उछल करके उसके खोपड़ी में लग जाती। खोपड़ी में जब उसके ढक्कन लगता है तो वो जो है चकरा जाता है और वहीं पे लुढ़क जाता है टन्नस से जब बोतल लगती है, और फिर उठ के बैठता है। जैसे वो उठ के बैठता है तो उसको एक लड़के की रोने की बहुत तेजी से आवाज आती है, वो भी अजीब तरीके से। तो वो ऐसे देखता है, कौन है, इधर देखता है, कौन रो रहा, और वो फिर से उसको आवाज तेज सुना दे, ओ करके रो रहा है।
कोई सही 7-8 साल का बच्चा बहुत तेजी से रो रहा। उसके बाद बहुत ही करुण रुदन सुनाई पड़ता, बहुत ही एकदम ऐसा लग रहा कि बहुत तेजी से उसको कोई नोच रहा है या क्या कर रहा है, ओ बचा लो करके बहुत बहुत करुण उसका रुदन सुनाई पड़ता है। एकदम चीख के रो रहा, बहुत भयानक रोलाई उसको सुनाई पड़ती है। तो देखता क्या है, वहीं पास में एक बड़ा सा जो घर बना है, वहाँ पे एक जो है कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। तो उसने कहा कमला ताई के घर से कौन वो रोएगा, इनके घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है। तो अब जो है फिर सोचता है कि इनके घर में जब बच्चा नहीं तो इतनी भयंकर ये आवाज़ कैसे बच्चे की, जैसे लग रहा बच्चे को कोई बराबर उसको कोई मार रहा है लगातार, और वो बच्चा डर रहा है, रो रहा है। तो उसका जब मन नहीं मानता है, नशा वशा उसका सब गायब, और वो वहीं पे चढ़ करके 2-3 ईंटें रख करके और झिर्री से झांक के देखता है कि उसको नहीं दिखाई पड़ता कुछ, लेकिन अंदर से ही आवाज़ आ रही है। फिर उसको जो है एक दूसरी औरत की कोई की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब दूसरी करे, अरे ये तो पुष्पा चाची लग रही है। तो पुष्पा चाची ये कमला ताई की यहाँ क्या कर रही हैं? कमला ताई तो यहाँ अकेले रहती हैं, ये क्या कर रही हैं? गाँव की भाषा वैसे। फिर वो क्या करता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है सच्चे के ऊपर, और देखता है जहाँ पे रोशनदान टाइप के बना होता है, जैसे होल होते हैं उसके पंखे के, जो बाहर निकलने की हवा के एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगते हैं, उस टाइप के कोने पे बना हुआ था। उससे वो झांकता है। जब झांकता है तो देखता क्या है कि पुष्पा चाची जो हैं, उनका लड़का है 8 साल का, वो बीच में ऐसे बैठा हुआ है, और इधर जो है वो बैठी हैं कमला ताई, और इधर वो बैठी है, और पता नहीं उसके लड़के को क्या काला काला लगा रखा। दोनों जो है आपस में बुदबुदा रही हैं, और वो रोए जा रहा। काफ़ी देर तक वो दिखता, ऐसे झांकता रहता, दिखता बड़े उससे कि क्या हो रहा है, नौटंकी बना रहे हैं दोनों लोग। फिर जो है वो मंत्र जैसे बुदबुदाने लगती। तभी वो देर तक जब देखता रहता तो दिखता क्या है कि वो लड़का जो है बहुत तेजी से डर रहा है। वो दोनों आमने सामने बैठी कुछ ना कुछ कर रही हैं, और वो लड़का डर रहा। लड़के की उसके जो बॉडी पे पूरा काला काला कुछ लेप लगा के रखा हुआ, लेप लगाया हुआ है, और उसके ऊपर से यूं करके कोई परछाई सी ऐसे से तैर रही है, और वही परछाई उसके मुंह पे पड़ती। वहीं पास में मोमबत्ती जल रही, मोमबत्ती की लो जब ऐसे ऐसे होती तो वो परछाई ऐसे ऐसे होती। और उसने सोचा ऐसा तो नहीं है यही लोग काली क्रिया कोई कर रही, काला जादू टाइप में, तभी ये सब होता है। आज दिवाली की रात भी है, और ये लड़का तो थर थर काँप भी रहा है, रो भी रहा है। उसका सारा नशा गायब हो जाता है भाई। वो धीरे से उतरता है और जाता है गाँव में अपने, जाता है, खूब कस के चिल्लाता है कि भैया भैया दादा चलो, चच्चू चलो, सब लोग चलो, और देखो उनके यहाँ पे जो पुष्पा और कमला हैं वो बैठ के देखो क्या कर रही हैं। वो जो आदिवासी वाली वो जो हैं ताई, वो या जो यहाँ रहती हैं बूढ़ी वाली, वो पता नहीं कौन सा जादू कर रहे हैं, काला जादू। तो कहती है अच्छा। तो आधे लोग कहते हैं अरे ये बेवड़ा है, इसकी बात कौन सुनेगा, पी पा के आया होगा और उल्टा सीधा बता रहा, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन कुछ आधे उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि जो बेवड़े होते हैं इस तरह से बेवड़े, उनकी लोग बात नहीं मानते, कहते इसका रोज का किस्सा है, कुछ ना कुछ बताया करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जो हैं कहते चलो भाई देखते हैं, हो सकता कुछ हो, क्योंकि वाकई में मौत तो होती है किसी न किसी की, कुछ तो ज़रूर है भाई। वो चल देते हैं, 5-6 हट्टे कट्टे मर्द लोग जो है उसके साथ हो लेते हैं, आते हैं भाई। वो भी आते हैं के साथ वो धड़ाक से उसका दरवाजा ही तोड़ फोड़ के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जब घुसते हैं देखते हैं क्या वास्तव में जो उसने बताया था सेम वैसे पोजीशन है, दोनों आमने सामने, बीच में उसका लड़का, अधमरी अवस्था हो गई तब तक उसकी, बेचारा गिर करके सांसें ले रहा, बचने की अवस्था नहीं, ऐसा वो लूज पूछ सा हो गया। लेकिन घरघराहट उसकी, चिल्लाहट आ रही है। अब उन दोनों को इतना देख करके जितने वो आए थे व्यक्ति, उनको एकदम आग सी लग जाती है कि उस बच्चे के साथ ये लोग क्या कर रही हैं। उन दोनों को बाल पकड़ के, जैसे वो नाच रही थी उसके आगे पीछे मंत्र बोल रही थी, वैसे ही बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं, घर के वही पास में एक पेड़ होते हैं, थोड़ी सी बाग वाग होती है, तो छोटे पेड़ है, करीब वही बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, पेड़ को जवान ही कह सकते हैं, लगभग 20-20 साल के पेड़ होंगे, ज़्यादा नहीं, उससे भी कम होंगे। तो वो दोनों को रस्सी से पेड़ में, एक को दूसरे पेड़ में, एक को दूसरे पेड़ में बांध देते, वहीं पे बांध देते। उस लड़के को वहीं पे होता है पानी का ट्यूबवेल लगा होता है, उसको नहलाते हैं, उसी रात में उसको साफ करते हैं लड़के को। तो लड़के को अब कम से कम सांस लेते बनता है, इतना उसके मुंह पे और बदन पे पूरे कालिख पोती होती। उसको आराम से साफ करके हटाते हैं अलग, और उन औरतों को देते हैं बांध, और उनके बाल भी बांध देते हैं। और फिर जाते हैं गाँव में। गाँव में जाते सब लोगों को बताते हैं कि चलो देखो चल करके वहाँ ये क्या हो रहा है। तो वो जो ऋषि होता है बेवड़ा, वो कहता भैया आज के आज इसको बात फाइनल करो, नहीं तो पता नहीं यही तो नहीं काला जादू करती हैं, सब मरते हैं। अब वो कहता हाँ है तो ये बेवड़ा, लेकिन बात तो सही कह रहा है।
अब उसकी सारे लोग बात मानते हैं। जब बात मानते हैं तो भाई जाते हैं, बुला के लाते हैं वहाँ। और इधर जब दोनों औरतों को बांध दिया जाता है, उसको, पुष्पा को और कमला को, तो पुष्पा अलग बंधी हुई है, वो अलग, उसका बच्चा जो है अलग बैठा हुआ है। और उधर जैसे सब लोग आते हैं साथ में, तो उनके साथ ही में मंदिर के पुजारी महाराज भी चले आते हैं। पुजारी महाराज भी आ रहे हैं, साथ में वहीं पे एक औघड़ बाबा रहते थे गांव में ही, वो भी फलांगते हुए पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। आते हैं, सब देखते हैं जैसे, तो वो जो औघड़ी बाबा होते हैं वो अपने कमंडल से निकालते हैं गंगा जल और फेंकते हैं उसके ऊपर, फेंकते हैं दोनों औरतों पे। तो फेंकते क्या है, जब घर आते देखते हैं तो वो जो है वापस में, फिर उनके अघोरी बाबा के आने से पहले होता क्या है कि जो 50 साल की ताई जी हैं वो 20 साल की हुई पड़ी है, एकदम 20-25 साल की, और जिस पेड़ से वो बंधी थी वो पेड़ तो बिल्कुल सूख गया है, अच्छा खासा हरा भरा पेड़। तो सब कहते हैं जरूर ये काली क्रिया इसने करी होगी, इसीलिए ऐसा हुआ, ये तो जवान हो गई, पेड़ तो खराब हो गया, मर गया बेचारा। और जो वो दूसरी वाली पुष्पा चाची थी वो वैसी की वैसी है, लड़का भी अच्छा खासा खड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और जब अघोरी बाबा आते हैं और उनके ऊपर जल फेंकते हैं तो वो फिर से वही बूढ़ी बन जाती है। फिर से जब बूढ़ी बन जाती है और कस के चिल्लाती है, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरा ये कर दिया वो कर दिया, सबको मार डालूंगी। जैसे हर बार दिवाली को किसी न किसी की जान लेती हूँ, वैसे आज भी सबकी जान ले लूंगी। आज तो मैं इतने लोगों की जान ले लूंगी ताकि मेरा जो है फिर से वैसे ही सब पूरा बदन हो गया। आप भी सब हैरान परेशान कि अच्छा तो सारा क्रियाक्रम तुम्हारे करा हुआ था, तुम काली क्रिया करती हो। तो वो कहती है हम ही नहीं करते हैं, ये तुम्हारे गांव की है जो पुष्पा है, ये हमसे जादू सीखने आई थी, काली क्रिया सीखने आई थी। पिछले साल इसकी ही लड़की की मौत हुई थी, इसने ही अपनी लड़की को मारा था काला जादू सीखने के चक्कर में। और आज इस बार जो अपने लड़के को लेकर के आई है, ये 8 साल का लड़का है, इसको भी ये खा जाएगी, ये डायन बनेगी, डायन बनेगी मेरी तरह से, ये भी तो डायन बनेगी। अब इस तरह से जो बहुत भयंकर तरीके से बोलती है तो भाई सब डरने लगते हैं कि ये क्या बात कर रही, कैसे कर रही है। सभी लोग उसको बलपूर्वक पकड़ते हैं, वो एकदम पकड़ में नहीं आती। अघोरी बाबा फिर पूजा पाठ फिर से करते हैं और पंडित जी भी उसमें सहयोग करते हैं, उसको किसी तरह से बांधते हैं। वो बहुत ही बिगदर्द वाली डायन थी कि कैसे उसने गांव में उसने आतंक मचा के रखा था, हर रोज एक न एक की मौत होती थी और दिवाली वाले दिन तो खास करके होती थी, करती थी वो। और बदनाम होता था त्यौहार कि त्यौहार वाले दिन ऐसा होता, अन्य समय में किसी को पता नहीं चलता था, त्यौहार में सब पूरे गांव के लोग मौजूद रहते थे, तो अगर किसी की होती थी मौत तो सब पता चल जाता था। ऐसे जब मौत होती थी तो 2-1 दिन बाद पता चलती थी कि कहाँ पे क्या हुआ। तो इस तरह से लोग जान भी नहीं पाते थे। और आज जब इसका खुलासा हुआ तो सभी लोग इतने गुस्से में भर गए और उसको जो है बांध करके कहा इसको इसके गांव में छोड़ दो, जहाँ जैसे भी अब यहाँ रहने नहीं देंगे। फिर वो बहुत माफी वाफी मांगती है। अघोरी बाबा उसको जो है बिल्कुल उसके बाल चोटी वोटी सब काट के उसको मुंडा कर देते हैं, कहते हैं अब इसको ऐसे रहने दो ताकि इसका जिसके जो काली क्रिया करती है वो नहीं कर पाएगी और इसको यहीं पड़े रहने दो। उसके बाद जो है उसको उसी घर में बंद कर देते हैं, उसके कहा रहो आराम से। और पुष्पा को लिवा ले जाते हैं अपने गाँव, लिवा ले जाते हैं। वो बहुत माफ़ी मांगती है। उसके बाद उसका बच्चा तो खैर ठीक हो जाता है, वो तौबा कर लेती है कि नहीं अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। खैर उस पर तो कुछ असर हो जाता है और वो सुधर जाती है। लेकिन इधर ताई का जो बहुत बुरा हाल है, ये फिर से वही सब आयोजन करना शुरू करती है। लेकिन जब अघोरी बाबा को पता चल जाता तो इन्होंने उसकी क्रिया को उल्टा कर दिया और वो उसका पता नहीं क्या घर में उसके साथ हुआ, वो पूजा पाठ कर रही थी, वही धमाका हो जाता, उसके पूरे घर में आग लग जाती है। गाँव वाले आते हैं दौड़ करके बचाने के लिए दिवाली के 4-5 दिन बाद, लेकिन वो बचती नहीं है, उसका भी अंत हो जाता है और इधर पुष्पा सुधर जाती है, अच्छे से रहने लगती है। तो कहीं ना कहीं वो जो बेवड़ा था, अगर वो दारू पीने नहीं आता रात में तो उस गांव का राज भी नहीं खुल पाता कि किसके कारण मौत हो रही और कौन कोसा जा रहा कि क्या कैसे त्योहार में ऐसा होता है। तो उस गाँव में जो है इतना जो आतंक फैला हुआ था, इतने दिनों से डर था, डर का आतंक वो खत्म हो गया उसके जरिए। तब सभी लोगों ने राहत की सांस ली। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।